अमित सैनी में आज हम बात करने जा रहे हैं उन बच्चों के लिए जो 10th क्लास से के बाद 11th क्लास में मैथ्स रखना चाहते हैं, या वो बच्चे जो 11th क्लास का सिलेबस कवर करना चाहते हैं अपनी किसी प्रिपरेशन के लिए। तो स्पेशली इस 11th क्लास में सबसे पहले जो टॉपिक कवर करेंगे वो है सेट्स। और जिस तरीके से आपको पता है कि सिलेबस जो है चेंज हो गया है, पहले से कुछ रिवाइज हुआ है, कुछ आपके जो पार्ट्स हैं एग्जाम के वो 2 पार्ट्स हो गए हैं, टर्म 1 और टर्म 2। तो टर्म 1 का जो एग्जाम है आपका 40 मार्क्स का आना है, और उस 40 मार्क्स में से जो फर्स्ट 2 चैप्टर है सेट्स एंड फंक्शंस, उनका जो डिवीजन है वो 11 मार्क्स का है। 11 मार्क्स में से फर्स्ट चैप्टर हम सेट्स शुरू करने जा रहे हैं। ये नेक्स्ट 1 और 2 वीडियोज में हम फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेट्स के बारे में कि सेट्स क्या है। ये जो टर्म्स लिखी हैं सारी हम कवर करेंगे। नेक्स्ट 1 और 2 वीडियोज में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा विद रिवीजन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेट्स की। सेट्स क्या है? सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। सेट जैसे आपका ज्योमेट्री बॉक्स है, स्कूल बैग है, या एक इस तरीके की कलेक्शन कह सकते हैं, ऐसी कलेक्शन जिसके बारे में आपको पता हो कि कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट उस कलेक्शन में बिलोंग करता है या नहीं करता है, वो एक तरीके से सेट होगा। जैसे आपके स्कूल के स्टूडेंट्स हैं तो आपके स्कूल के स्टूडेंट्स को भी हम एक सेट मान सकते हैं, क्योंकि उनकी भी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन कह सकते हैं, डिफाइंड है कि वो आपके स्कूल के बच्चे हैं। तो सेट, सबसे पहले सेट की बात करें, सेट की डेफिनेशन क्या हुई? सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इस वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या हुआ? वेल डिफाइंड मीन्स बाय विच वी कैन से एनी ऑब्जेक्ट बिलोंग टू आवर कलेक्शन और नॉट। हम किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अगर चूज करते हैं तो हमारे दिमाग में डायरेक्ट आंसर आना चाहिए कि ये जो ऑब्जेक्ट है हमारे कलेक्शन में बिलोंग करता है या नहीं करता। अगर आंसर हमारे पास नहीं आ रहा है तो मतलब वो जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड नहीं है, वो सेट नहीं फॉर्म करेगा, नहीं करेगी। जैसे हमारे पास कलेक्शन ऑफ नेम ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर, इसी साल के महीनों के नाम कहें तो वो एक वेल डिफाइंड है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं किसी भी मंथ का नाम ले, कोई भी नाम लेते हैं हमारे पास, हम कह सकते हैं कि ये किसी ईयर के मंथ का नाम है, नेम है या नहीं है। और अगर इस तरीके से हम एक कलेक्शन लेते हैं 10 बेस्ट हॉकी प्लेयर ऑफ इंडिया, 10 बेस्ट क्रिकेटर इन दी वर्ल्ड में 10 बेस्ट क्रिकेटर कौन से हैं। तो ये अगर हम किसी भी क्रिकेटर को चूज करेंगे तो हम इसके बारे में क्या ये कह सकते हैं कि ये बेस्ट है या नहीं है? वी कांट, हम नहीं कह सकते कि किसी भी प्लेयर के बारे में कि वो बेस्ट है या नहीं है। जरूरी नहीं होता कि कोई प्लेयर बेस्ट हो, कोई हो सकता है किसी उसके अपने एरिया में बेस्ट है, कोई किसी एरिया में, तो हम उसके बारे में फिक्स नहीं कर सकते। आप मान लेते हैं चूज करते हो कि ये 10 बेस्ट है, हो सकता है उसके अलावा कोई और इससे भी अच्छा हो, इनसे भी अच्छा हो, जो आपको नहीं पता। इट मीन इस तरह की जो स्टेटमेंट्स है वो सेट फॉर्म नहीं करेंगी, ठीक है। तो सेट में क्या हुआ? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बाय विच, और वेल डिफाइंड मीन्स बाय विच यू कैन से एनी ऑब्जेक्ट बिलोंग टू आवर कलेक्शन और नॉट। अगर आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाता है कि ये कोई पर्टिकुलर है, वो उस कलेक्शन में बिलोंग करता है या नहीं करता। अगर मैं कहूँ आपको टेक ए कलेक्शन ऑफ डेंजरस एनिमल्स ऑफ वर्ल्ड, आपने एक कलेक्शन ली डेंजरस एनिमल्स की, और आपके आसपास बहुत सारे एनिमल्स है, किसी को भी चूज करते हैं, तो क्या उस एनिमल को उस कलेक्शन में रखोगे या नहीं रखोगे? क्योंकि ये डिपेंड करता है, कोई भी एनिमल है डेंजरस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जो डेंजरस नहीं लगता उसकी वजह से भी कई बार बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, तो वो उस केस में वो डेंजरस हो गया।
इट मीन्स डेंजरस एनिमल की जो कलेक्शन कहें तो कोई पर्टिकुलर को ले हम, तो वो जरूरी नहीं कि वो उस कलेक्शन में जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता, क्योंकि बहुत से जो जिसे हम डेंजरस एनिमल मानते हैं बहुत से लोग उनके साथ फ्रेंडली होते हैं, उनके साथ रहते हैं, तो उनके लिए वो डेंजरस नहीं है, हमारे लिए वो डेंजरस है। और जो हमारे लिए डेंजरस नहीं है वो किसी और के लिए डेंजरस हो सकता है। इट मीन वो जो कलेक्शन वो वेल डिफाइंड नहीं है, वो सेट फॉर्म नहीं करेगी। उसके बाद है रिप्रेजेंटेशन। तो रिप्रेजेंटेशन दो तरीके से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, एक है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म को दूसरा बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को दूसरी क्या कहते हैं हम, टेबुलर फॉर्म, और दूसरी हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म टेबुलर फॉर्म में क्या है कि हमारे पास जो सेट है वो एलिमेंट्स एक सेट की फॉर्म में लिखे होंगे, टेबल की फॉर्म में हमारे पास गिवन होंगे। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या एक स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को पढ़कर हम सेट को फॉर्म कर सकते हैं, टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास मैं इसका एग्जांपल लिख रहा हूं, रोस्टर फॉर्म में टेबुलर फॉर्म का एक हमारे पास ए सेट है, उसको लिखते हैं 1 2 3 4, बी सेट है 2 4 8 16, सी ए टी आई ओ यू, ये तीन सेट्स, ये सारी सभी को हम जैसे करली ब्रैकेट में लिखा है, सभी एलिमेंट्स को हम सेपरेट किससे किया है, कोमा से सेपरेट कर दिया है। तो ये जो सेट्स है ये बीसी, ये कौन सी फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म कह सकते हैं या रोस्टर फॉर्म इनको कह सकते हैं। अगर इनके लिए हम कोई स्टेटमेंट लिख सके जिससे कि ये सेट फॉर्म हो जाए तो उसको कहेंगे हम इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे ए सेट है वो क्या है हमारे पास 1 से 4 तक काउंटिंग है, 1 to 4 नेचुरल नंबर है, तो इसको लिखने का तरीका ए को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होता है, ऐसे लिख सकते हैं a = x, x कौन सा x है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर कौन से है 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आगे चलते रहें। लेकिन नेचुरल नंबर कहां तक चाहिए हमें, 4 तक चाहिए, तो x लेस देन इक्वल टू 4, तो x कौन सा x, नेचुरल नंबर, x लेस देन इक्वल टू 4। b है 2 4 8 16, अगर देखा जाए तो क्या है 2 फिर 4 फिर 8 फिर 16, ये सब क्या है 2 की पावर इंक्रीज हो रही है, 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 तक ये। अगर b को लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं b है हमारे पास 2n कह सकते हैं, 2 की पावर में कोई नेचुरल नंबर कह सकते हैं, और पावर कैसी है n की वैल्यू क्या क्या आ रही है हमारे पास 1 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 तक, यानी कि सेम लिखते किसी तरीके से n बिलोंग्स टू n और जो n की वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 4। अगर इस n की जगह ये कैपिटल N किसके लिए नोटेशन है बेटा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। R लेटर लेंगे अगर कैपिटल लेटर R सेट ऑफ रियल नंबर्स, कैपिटल लेटर Z सेट ऑफ इंटीजर के लिए लेंगे। इंटीजर्स कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर, जीरो और नेचुरल नंबर के नेगेटिव नंबर्स भी सारे मिलकर इंटीजर के सेट को फॉर्म करते हैं। तो C सेट क्या होगा इसी तरीके से, C अगर हमें C की सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी हो, सेट क्या है C में कलेक्शन ऑफ वोवेल्स है ये, तो इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं C = ऑल वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट के सारे वोवेल्स हैं, तो ये C सेट फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद जैसे डेफिनेशन यहाँ पे लिख रखा है एम्प्टी सेट, नाम से ये है एम्प्टी मींस जिस सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो उसको क्या कहेंगे हम, एम्प्टी सेट। और उसकी नोटेशंस क्या होंगी, एम्प्टी सेट की नोटेशन है एम्प्टी इस तरीके से लिखते हैं 5, इसको रीड करेंगे वैसे 5 और इसको लिख सकते हैं इस तरीके से। अगर करली ब्रैकेट को एम्प्टी लिखते हैं इस तरीके से,
अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं लिखते हैं तो वो भी एक एम्प्टी सेट का एग्जांपल हुआ। और भी इस तरीके से हो सकता है, अगर मैं सेट लिखता हूं कोई x belongs to natural number and x is less than or equal to 0। x कोई नेचुरल नंबर है और लेस देन इज इक्वल टू 0 भी है। तो नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 0 होते हैं? नो, कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर x नहीं होगा, कोई भी नेचुरल नंबर ऐसा नहीं है जो 0 या 0 से कम हो, कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। तो ये एक तरीके से यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो x है हमारे पास x इक्वल टू 5 लिख सकते हैं और x इक्वल टू इस तरीके से एम्प्टी सेट लिख सकते हैं, ये एम्प्टी सेट है। अब हम इसके बीच में थोड़ा सा बात करें, इनके ही थोड़ी सी एप्लीकेशन, छोटी छोटी एप्लीकेशन है। और सबसे पहले सेट जो है, कोई भी सेट है उसको डिनोट करेंगे हम इंग्लिश अल्फाबेट से ABC कैपिटल लिखेंगे और एलिमेंट्स को भी ज्यादातर स्मॉल लेटर से ही डिनोट करते हैं। तो ये जो साइन लिखा है ये क्या है? ये साइन है बिलोंग्स टू का। ये साइन किसका है? बिलोंग्स टू। अगर कोई एलिमेंट बिलोंग नहीं करता है तो उसको लेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। उसके केस में क्या करेंगे, इस तरीके से इसको काट देंगे। इसका मीनिंग क्या हुआ? डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। अब हम किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट अगर ए से लेते हैं, ये कौन से एलिमेंट है? 1 2 3 4। अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है 1 डैश ए तो 1 2 डैश ए 7 डैश ए। अब इसमें सिंबल लगाने हैं ये दोनों में से, इन दोनों में से बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। अगर एलिमेंट बिलोंग करेगा सेट के अंदर से तो बिलोंग्स का साइन 2 बीच में से, और ये डज नॉट बिलोंग, क्योंकि 7 जो है ए में नहीं है, जो सेट है उसमें 7 बिलोंग नहीं करता है, तो यहाँ डज नॉट बिलोंग का साइन आ जाएगा। अगर बिलोंग करता है तो एज इट इज सेट आ जाएगा, ठीक है, बिलोंग्स का साइन आ जाएगा। अब यूनिवर्सल सेट का जो काम है वो सबसेट के बाद शुरू होता है, ये यहाँ पढ़ेंगे हम, सबसेट के बाद साथ में पढ़ेंगे इसको। उसके बाद जैसे नाम है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स, जैसे नाम है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स, यानी फाइनाइट सेट कौन सा सेट हुआ? ए सेट said to be finite if it has finite number of elements। अगर सेट के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है तो वो फाइनाइट सेट, अदरवाइज इनफाइनाइट। अगर किसी सेट में एलिमेंट फाइनाइट नंबर ऑफ फाइनाइट नहीं है तो वो इनफाइनाइट सेट होगा। जैसे हमारे पास ये है 1 2 3 4 2 4 8 16 इंग्लिश अल्फाबेट, और भी इस तरीके से बहुत सारे सेट है जिसको काउंटेबल लिखा हो, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट हो, वो फाइनाइट सेट के एग्जांपल्स होंगे। इनफाइनाइट सेट जैसे नेचुरल नंबर का सेट ले लें 1 2 3 4 डैश डैश डैश, रियल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, ये इस तरीके से बहुत सारे सेट एलिमेंट्स हो सेट हो सकते हैं जिसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो। और इनफाइनाइट एलिमेंट होने का मतलब वो जो सेट है वो इनफाइनाइट सेट होगा। तो फाइनाइट सेट क्लियर सबका? ए सेट हैविंग finite number of elements, infinite set means a set having infinite number of elements, equal sets एक इंपॉर्टेंट रूल है इसमें भी। जैसे अगर एक सेट लिखते हैं, एक सेट लिखा 1 2 3, ये कोई ये सेट है, एक मैंने सेट लिख दिया b इक्वल टू 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4, इस तरीके से सेट लिख रहा है। अब ये जो सेट है वो यहाँ तक, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? इसमें कितने एलिमेंट्स हैं दिख रहे हैं? 1 2 3 एलिमेंट्स हैं। और बी में कितने एलिमेंट्स हैं? अगर आप काउंट करोगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो क्या इसमें एलिमेंट्स होंगे? नहीं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात अगर करते हैं तो नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट की बात नहीं करेंगे हम कि कितने डिफरेंट एलिमेंट है। जो बी सेट है वो किसके इक्वल है? बी में डिफरेंट एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4। बी में केवल 4 ही एलिमेंट है, बाकी रिपीट है 1 b 2 b 3। तो अगर सेट के अंदर कोई एलिमेंट एक से ज्यादा बार आता है उसका कोई मीनिंग नहीं है, वो एक ही बार काउंट
सेट सी लिखता हूँ, सी इक्वल टू 1 2 3 4। तो ये जो सी सेट है और बी सेट है दोनों इक्वल है, बी इक्वल टू सी है, तो इक्वल सेट्स होंगे ये। इक्वल सेट्स की डेफिनेशन से ही क्या डेफिनेशन बनाओगे यहाँ से, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए belongs to B and every element of set B belongs to A। मतलब A के सारे एलिमेंट B से लिए गए हो, B वाले A में हो तो इक्वल होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने से इक्वल नहीं होंगे। जैसे सेट है हमारे पास, अगर इसको B सेट है 2 4 8 16, इसमें कितने एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स है, 2 4 8 एंड 16, इसमें 4 एलिमेंट्स है। C 1 2 3 4, इसमें 4 है, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है, ये C और ये B इक्वल सेट से नहीं है। क्यों? इसमें एलिमेंट डिफरेंट है, इनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल होने चाहिए, ठीक है, सेम एलिमेंट होने चाहिए, तभी हम दो सेट्स को इक्वल सेट्स कहेंगे। और सबसे ध्यान देने की बात क्या है, अगर किसी सेट में कोई एलिमेंट एक से ज्यादा बार लिखा गया है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, उसको वन टाइम ही काउंट करना है। इस तरीके से लिख सकते हैं इसको हम 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें 11 एलिमेंट्स होंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स कितने हैं, 4 ही है, 1 2 3 4। तो ये बी और सी इस तरीके से यहाँ इक्वल हो गए, कोई सेट्स क्लियर हो गया। सबसेट्स ऑफ ए सेट एंड ऑफ रियल नंबर्स, किसी सेट का सबसेट और सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। तो कोई भी सेट अगर हम लेके चलते हैं उसके सबसेट क्या होंगे, A इज सबसेट ऑफ B if every element of set A belongs to B। मतलब अगर कोई सेट किसी दूसरे सेट के एलिमेंट से लेकर बनता है तो उसको क्या कहेंगे हम, सबसेट कहेंगे उस सेट का। सबसेट के लिए क्या चीजें हैं, A is said to be subset of set B if every element of set A belongs to B। मतलब A के जो सभी एलिमेंट्स है वो B में बिलोंग करने चाहिए, या अदर वर्ड्स में हम समझे कि जो A है वो B के एलिमेंट्स से बना होना चाहिए। तो A सबसेट होगा B का, और नोटेशन क्या है कि A इज सबसेट ऑफ B, A इज सबसेट ऑफ B। आपको दो तरीके से लिखने को मिलेंगे बेटा, ऐसे A सबसेट ऑफ B, A सबसेट ऑफ B कहते हैं इसको। इनमें फर्क क्या है, इनमें फर्क यह है कि इसका मतलब जो A है वो B के इक्वल भी हो सकता है, और इट मींस A इज सबसेट ऑफ B, यहां भी बोलेंगे इसको, लेकिन यहां A और B इक्वल नहीं हो सकते। कम से कम एक एलिमेंट एक्स्ट्रा जरूर होगा B में जो A में नहीं है, कम से कम एक एलिमेंट एक्स्ट्रा जरूर होगा, एटलीस्ट वन एलिमेंट मस्ट बी एक्स्ट्रा इन B in this condition, and in this A and B can be equal sets, इक्वल भी हो सकते हैं। जैसे हम लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू के साइड में यूज करते हैं, सेम वही चीजें हैं। एक लाइन और लगी है, मींस A और B इक्वल भी हो सकते हैं, ये सबसे ठीक है। ये माइनर से है, लेकिन आपको याद रखने की चीज है, समझने की जरूरत है इसकी, और नोटेशन हम चाहे यही यूज करें बार बार, लेकिन कहीं पर अगर ये नोटेशन आ गई इट मींस ये क्लियर है कि वो दोनों सेट इक्वल नहीं हो सकते। अगर ये नोटेशन आई है यूज हो गई, मींस A and B कैन नॉट बी इक्वल। तो एग्जांपल करते हैं ना, जैसे B सेट हम लेते हैं 1 2 3 4 5 6 तक, A सेट हमारे पास है 1 2 3, C ले लिया हमने 2 4 और 6। जो A के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, इसमें भी है, A सबसेट है इसका B का। C क्या है 2 4 6, इसमें भी है वो, C भी सबसेट है
बी का। अगर कोई सेट डी हो 2 4 8 तो 8 इसमें नहीं है, यानी तो डी जो है सबसेट है या नहीं है, डी इज नॉट ए सबसेट, नॉट वाले पे क्रॉस हो जाए, नॉट ए सबसेट ऑफ बी, डी इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, जो डी है वो बी का सबसेट नहीं है। और इसमें कुछ क्यूरीज होगी बच्चों के लिए, एक क्वेश्चन और लिखते हैं, उसके बाद उसके सबसेट हम चेक कर रहे हैं। सबसेट मान लीजिए क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करने हैं। ए इक्वल टू कोई सेट ले रहा हूं मैं 1 2 3 4 5 6 7 का एक सेट है जो इस सेट का एलिमेंट है। इस तरीके से इसमें कितने एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 एलिमेंट्स है। कितने एलिमेंट्स हैं 9 एलिमेंट्स है इसमें। और ये जो सेट है वो एज एन एलिमेंट है, जो 6 7 है वो एक एलिमेंट है सेट ए का, सबसेट नहीं है। सबसेट कब होगा जब उसके एलिमेंट्स से कोई सेट बना हो तब वो सबसेट होता है। अगर मैं कहूं कि ये जो सेट अगर सेट लेते हैं हम तो करते हैं इस केस में सबसे पहली चीज क्या है, ये जो है एलिमेंट है इसका, ए सेट का एलिमेंट है। अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता दूं इस तरीके से कोई क्वेश्चन आ जाए तो इसको 2 एलिमेंट काउंट नहीं करने, कर्ली ब्रैकेट में आ गया क्योंकि एक्चुअल में तो कोई सेट है नहीं, लेकिन ये सेट इस सेट के अंदर दे रखा है, यानी इस सेट का तो वो एलिमेंट होगा। अगर मैं लिख रहा हूं 1 बिलोंग करेगा एलिमेंट, तो इसी तरीके से ही तो 6 7 है वो बिलोंग्स टू ए आएगा, ऐसे नहीं आएगा, ये गलत है, ये लिखना गलत है। क्यों? दिखने में सेट दिखता है लेकिन ये जो सेट है उसका एलिमेंट है, इसलिए एलिमेंट हमेशा बिलोंग्स करेंगे, सबसेट का साइज नहीं आएगा। सबसेट किस केस में आ सकता है कि 1 2 3 ले रखा हमने, 1 2 3 सबसेट ऑफ ए है, ठीक है, ये भी ठीक है। ओके 5 7 8 9 ये भी सबसेट है, 5 7 8 9 ठीक है। अगर लेते हैं 5 6 7 तो यहाँ क्या है, ये सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है सबसेट? क्योंकि 5 तो एलिमेंट है इसमें, 7 भी एलिमेंट है, लेकिन 6 नहीं है। क्योंकि 6 नहीं है, ये जो है ये 1 एलिमेंट है, इकट्ठा है, इस ए में 6 बिलोंग नहीं करता है, तो ये सेट नहीं है। 5 6 7 जो सेट बना है, दिस इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए, व्हाई? बिकॉज़ 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 6 जो है ए में बिलोंग नहीं करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रियल नंबर, उसके सबसेट्स कैसे बनाएंगे, उनके इंटरवल, पावर सेट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो थी, और यूनियन एंड इंटरसेक्शन हम आगे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और इन जो टॉपिक्स हमने कवर किए हैं इनसे रिलेटेड आप क्वेश्चंस आपके पास जो भी बुक फॉलो करते हो उससे कर लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो की वेट कीजिए। उसके लिए आप पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सबसे पहले नेक्स्ट वीडियो मिल सके। थैंक यू।